एपिसोड नंबर 18 में मैं आपका स्वागत करता हूं। 17 एपिसोड आप पढ़ चुके हैं व्याकरण गंगा में। इस व्याकरण गंगा एपिसोड में हम लोग व्याकरण की छोटी छोटी चीज़ें आपको दे रहे हैं जो जूनियर में, यूपी टेट में, सी टेट में, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, रीट इत्यादि परीक्षाओं में आपके लिए अनिवार्य हैं। आप देखिए, इसमें वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, संयोग संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा पर हम लोग बातचीत करेंगे। यानी आप देखिए किस परीक्षा में भला वृद्धि संज्ञा से सवाल नहीं आता, गुण से नहीं आता, कि वृद्धि संज्ञा का, गुण संज्ञा का, संयोग संज्ञा का, अनुनासिक संज्ञाओं का, ये हर परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी परीक्षा में। तो व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 18, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र और अनुनासिक संज्ञा करने वाले सूत्र में सबसे पहले आइए वृद्धि संज्ञा। संज्ञा क्या है? वृद्धि संज्ञा। संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच और सूत्रार्थ आ, ऐ, औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। उदाहरण में देखिए, त्यागा में बड़ा आ है ना, या में यही है, सदई में ऐ है और महौषधि में औ है। तो बड़ा आ और ऐ और औ यही वृद्धि है। आ, ऐ और औ ये तीनों वर्ण क्या है? वृद्धि है। तो आप देखिए, अब आपसे सवाल पूछेगा कि भैया वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो आपको वृद्धिरादैच लिखना है। वृद्धिरादैच सूत्र क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र पूछेगा तो वृद्धिरादैच लिखना है। वृद्धि आत ऐच, आत का मतलब दीर्घ आ, ऐच का मतलब ऐ औ। तो आदैच का मतलब हुआ आ, ऐ, औ। आदैच का मतलब हुआ आ, ऐ, औ। आ, ऐ, औ वृद्धि है। आ, ऐ, औ इन तीन वर्णों की क्या संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। अब आपसे पूछेगा वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन है, तो वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा वर्ण कितने हैं? तीन। कौन कौन? आ, ऐ, औ। कौन वृद्धि संज्ञा वर्ण नहीं है? तो आ, ऐ, औ के अलावा जो होगा वो नहीं होगा। बड़ा आ, ऐ और औ ये तीन वर्ण ही वृद्धि संज्ञक हैं। तो वृद्धि संज्ञा आपने पढ़ ली, सूत्र है वृद्धिरादैच। तीन वर्ण आएंगे आ, ऐ, औ। और देखिए, त्यागा हमें बड़ा आ दिख रहा है, या में सदई में आपको ऐ दिख रहा होगा और महौषध में आपको औ दिख रहा होगा। तो त्यागा हमें दीर्घ आ है, वृद्धि हुई है। सदई में ऐ है, ये वृद्धि है। महौषधि में जो हा में औ है, ये वृद्धि का है। तो आ, ऐ, औ ये तीन वर्ण वृद्धि के हैं। आगे बढ़ जाइए, गुण संज्ञा पूछेगा भैया कौन संज्ञा है? ये गुण संज्ञा। सूत्र क्या है? अदेंग गुणा। पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। आ, ए, ओ ये तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। झाजी, कितने वर्णों की गुण संज्ञा? ये तीन वर्ण है, आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। सूत्र पूछेगा अदेंग गुणा। अत का मतलब हुआ अत का अत, अत का मतलब हुआ आ, और एंग एक प्रत्याहार है, इसका मतलब हुआ ए, ओ। तो आ, ए, ओ ये तीन वर्ण गुण संज्ञक हो गए। अदेंग का मतलब हुआ आ, ए, ओ। अदेंग में अत है और एंग है। एंग प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण आएंगे। कौन कौन? ए और ए, ए और ओ। और अत का मतलब हुआ आ और एंग का मतलब हुआ ए, ओ। तो अदेंग जो होगा वो गुण होगा। तो पूछेगा अदेंग किम? अदेंग किम तो गुणा। और अदेंग से कितने वर्णों का बोध होता है? तीन। कौन कौन? आ, ए, ओ। तो ये गुण संज्ञा है। सूत्र है अदेंग गुणा। आ, ए, ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होगी। रमेशा में देखिए ए है, रमेशा में माँ में ए है, ये गुण संज्ञक है। सूर्योदय में ओ है, ये गुण वाला ओ है। महर्षि में आ है, ये क्या है? महर्षि में आ है, ये भी गुण संज्ञक है। तो भैया अदेंग गुणा गुण संज्ञा करता है। संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, तो आपको अदेंग गुणा बोलना है। अदेंग गुणा क्या करता है? गुण संज्ञा का विधान करता है। अदेंग गुणा क्या करता है? गुण संज्ञा का विधान करता है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणा। कितने वर्णों की गुण संज्ञा होती? तीन वर्णों की। कौन कौन? आ, ए, ओ। पूछेगा कि निम्नलिखित में से गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, तो आ, ए, ओ के अलावा जो होगा वो नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आ, ए, ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होगी। रमेशा हमें ए गुण संज्ञक है। सूर्योदय हमें जो यहाँ पर ओ है वो गुण संज्ञक है। महर्षि में जो अर्थ दिख रहा है ना आ, वो गुण संज्ञक है। तो बोलिए अदेंग गुणा से क्या सीखा आपने? गुण संज्ञा। आइए संयोग संज्ञा। संज्ञा क्या है? संयोग संज्ञा। संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? हलोनंतरा संयोगा। सूत्रार्थ क्या है? अच स्वर के व्यवधान से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होगी। उदाहरण क्या है? राष्ट्रम में देखिए शा और ट्रा की संयोग संज्ञा। अग्नि में गा और ना की संयोग संज्ञा है। बोलो हाँ या ना। फिर से आइए, संज्ञा क्या है? संयोग संज्ञा। अब संयोग संज्ञा विधायक सूत्र पूछेगा तो हलो अनंतरा संयोगा। पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र है। हल माने होता है व्यंजन और अनंतर माने जहां व्यवधान ना हो। तो अच स्वर के व्यवधान से रहित व्यंजनों की माने अनंतर हलों की। अनंतर माने व्यवधान रहित हलों की। अनंतर माने व्यवधान रहित, बाधा रहित, और हल माने व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिनमें स्वरों की बाधा ना हो, माने बीच में स्वर ना आए। यदि एक व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन आए, बीच में कोई स्वर ना आए, तो वो दोनों व्यंजन संयोग संज्ञक हो जाएंगे।
झा जी समझे संयोग? भैया संयोग होने में बीच में किसी का व्यवधान नहीं अभीष्ट है। मानो झा जी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं, अब बीच में प्रेमिका का बाप खड़ा है, मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका के मिलने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, तभी तो संयोग हुआ होगा। संयोग कब होगा झा जी बतावें? हाँ, आप गले लगाएंगे अपनी प्रेमिका को, संयोग होगा, आपको मिलना होगा, तो बीच में कोई खड़ा होगा, कोई आदमी होगा, कोई टेम्पू वाला होगा, गाड़ी वाला होगा, महतारी होगी, बाप खड़ा होगा, होगा संयोग। ऐसे ही अनंतर हलों की संयोग संज्ञा होगी, माने एक हल के बाद दूसरा हल आए, बीच में कोई ना आए ना, तो दोनों व्यंजन आपस में मिल जाएंगे। अब व्यवधान किसका मानते हैं? व्यंजन में व्यवधान मानते हैं स्वरों का। तो अच यानी स्वर के व्यवधान से रहित जो व्यंजन होंगे, हल होंगे, उनकी संयोग संज्ञा होती है। यही आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत? फिर से सुन लेना झा जी, अच यानी स्वर, इनके व्यवधान से रहित जो व्यंजन होंगे, व्यंजनों को हल भी कहते हैं, हलों की संयोग संज्ञा होती है, लेकिन कोई व्यवधान ना हो तो। अब राष्ट्रम में देखिए, शा के बाद टा आया है, रा आया है, तो शा के बाद टा है और टा के बाद रा है। शा टा रा के बीच में कोई अच नहीं है, कोई स्वर नहीं, इसलिए शा टा रा की संयोग संज्ञा होगी। अग्नि में देखिए, आ है, इसके बाद गा है और ना है, और ना के बाद ई है, तो गा और ना की संयोग हो गया। गा और ना का आप समझ में आ गया? संयोग कैसे होगा? माने बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान ना हो। अब आपसे सवाल पूछेगा, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, क्या लिखेंगे? हलो नंतरा संयोगा। और यदि इतना लिख दे कि हलो नंतरा किम, तो संयोगा उत्तर लिख देंगे। हलो नंतरा करके डैश डैश कर देगा, हाँ, हलो नंतरा करके संयोगा नहीं लिखेगा। प्रश्न में पूछ लेगा हलो नंतरा डैश डैश डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो संयोगा लिख देना है। पूछेगा कि भैया राष्ट्रम में किसकी किसकी संयोग संज्ञा हुई है, तो शा टा और रा की। अग्नि में गा और ना की। जैसे मान लो आप लिखे इंद्रा, हाँ, ना की, दा की और रा की, तीन अक्षर हैं, इनके बीच में कोई भी अच नहीं है, और तीनों हल वर्ण है, तो हल वर्ण आपस में मिल गए, संयोग हो गया। मजा आ गया ना? अब सवाल यही बनेगा कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की क्या संज्ञा होगी? अचों से व्यवधान रहित व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होगी? तो लिखेंगे संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है? हलो नंतरा संयोग। हाँ, आगे आइए, अनुनासिक संज्ञा। कौन संज्ञा है? अनुनासिक संज्ञा। संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनोनुनासिका। सूत्रार्थ क्या है? जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से उच्चरित हो उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी। उदाहरण क्या है? जैसे अ, ङ, य, ण, न, म, या, व, ला। देखा? अनुनासिक उसको कहते हैं जो नासिका के साथ उच्चरित हो। अनु माने पीछे पीछे, अनुनासिक का मतलब ऐसे वर्ण जिनके पीछे पीछे उच्चारण में नासिका भी अपना रोल अदा कर रही हो। आप देखिए, मुख से तो सारे वर्ण आएंगे, कंठ से आएंगे, दंत से आएंगे, जिह्वा से आएंगे, मूर्धा से आएंगे, जिह्वा मूल से आएंगे, पर भैया ऐसे वर्ण जो मुख नासिका वचन, वचन माने उच्चारण, मुख के साथ साथ नासिका से भी जिनका वचन हो, वचन माने उच्चारण हो, उनको अनुनासिक कहेंगे। फिर से सुन लेना, तो मुख में क्या हो गया? दंत भी मुख है, जिह्वा भी मुख है, कंठ भी मुख है, मूर्धा भी मुख है। मुख का अंदर का भाग ही तो है, तो मुख के अंदर के भाग चाहे दंत हो, जिह्वा हो, मूर्धा हो, तालु हो, कंठ हो, ये सब मुख है। तो मुख का मतलब कंठ से उच्चरित हो, चाहे दंत से उच्चरित हो, चाहे ओष्ठ से उच्चरित हो, चाहे जिह्वा से, चाहे मूर्धा से, चाहे तालु से। ऐसे जो कंठ, मूर्धा, तालु इत्यादि के साथ साथ जहाँ नासिका भी वचन माने उच्चारण करने में सहायक हो, ऐसे वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहेंगे। राइट है झा जी? समझ गए ना? तो बोलो, बोल राधर सीताराम। आप देखिए, मुख नासिका वचनोनुनासिका। हाँ, मुख नासिका वचनोनुनासिका। हाँ, बोलिए, मुख नासिका। मुख नासिका, मुख के साथ साथ नासिका से वचन माने जिनका उच्चारण हो वो अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तो मुख नासिका वचनोनुनासिका। लिख देगा मुख नासिका वचनः किम, तो लिखना है अनुनासिकः। मुख नासिका वचनः किम अनुनासिकः। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र मुख नासिका वचनोनुनासिकः। जो वर्ण, चाहे वो स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से उच्चरित हो, माने पैदा हो, बोला जाए, मुख के साथ साथ जिसको बोलने में आप नासिका का भी प्रयोग करते हो, ऐसे सभी वर्ण अनुनासिक कहे जाएंगे।
यहाँ देखिए अनुनासिक का चिन्ह लगा है, तो एक बार आप बोलो आ। आ अनुनासिक नहीं है, लेकिन आ जब आप नासिका का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये अनुनासिक हो जाएगा। इसका मतलब आ अननुनासिक भी होगा और अनुनासिक भी होगा। यदि आप आ का उच्चारण मुख के साथ साथ माने कंठ के साथ साथ नासिका से भी करेंगे तो आ अनुनासिक हो जाएगा, वरना आ अननुनासिक या निरनुनासिक कहा जाएगा। ई ऊ देख रहे हैं आ। तो अब ऐसे देखिए का खा गा घा ङ, ये ङ या ण न म या व ल, ये सब अनुनासिक है। ये सब क्या है? हाँ, लेकिन देखिए का अननुनासिक है, का खा गा घा। अब इसी को आप ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा का, ये अनुनासिक हो जाएगा। यदि आप इसमें ये चिन्ह ना लगाएं, अनुनासिक का चिन्ह ये ना लगाएं अनुस्वार, तो ये अननुनासिक है, ये अनुनासिक है। तो भैया मुख के साथ साथ नासिका से जिन वर्णों का आप उच्चारण करेंगे वो अनुनासिक वर्ण कहे जाएंगे। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा भैया, फिर से देख लो। ये व्याकरण गंगा का एपिसोड नंबर 18 आपने पढ़ा। आज वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, गुण वाला सूत्र पढ़ा, संयोग संज्ञा का सूत्र पढ़ा, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र पढ़ा ना। तो वृद्धि संज्ञा में जब हम लोग गए तो पढ़ा वृद्धिरादैच। क्या पढ़े? वृद्धिरादैच। ये पहले अध्याय के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। कभी कभी पूछ लेता है अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन है, तो अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र वृद्धिरादैच है। ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले पाणिनि वृद्धि संज्ञा करते हैं, तो पूछेगा वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो वृद्धिरादैच लगाना है। यदि ये पूछे अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन है, तो भी आपको वृद्धिरादैच कहना है। 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा बताई गई, आ ए और औ की, आ आई और औ की, आ आई औ, ये 3 वर्ण ही वृद्धि संज्ञक हैं। इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है ना। अब तीनों का उदाहरण दे दिया, जैसे त्यागा में बड़ा आ है, सदैव में ऐ है, महौषधि में औ है। इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने गुण संज्ञा पढ़ी। गुण संज्ञा में हम लोगों ने अदेंग गुण को पढ़ा। ये सूत्र है गुण संज्ञा करने वाला, जो पहले अध्याय के अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। यानी वृद्धिरादैच पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का, और अदेंग गुण दूसरा सूत्र है। अदेंग गुण क्या है? दूसरा सूत्र है। आ ए ओ, यही 3 माने 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं और 3 ही वर्ण गुण संज्ञक हैं। छोटा आ गुण है और बड़ा आ वृद्धि है। ये वाला ए गुण है और ऐ वृद्धि है, ओ गुण है औ वृद्धि है, माने गुण वृद्धि आप समझ गए। यदि आप आ ए ओ कहें तो ये क्या है? गुण है। और इसी आ को बड़ा कर दें, इसको ऐ कर दें, इसको औ कर दें, तो यही वृद्धि है ना। समझ गए? छोटा आ गुण है, बड़ा आ वृद्धि है, ए गुण है, ऐ वृद्धि है, ओ गुण है, औ वृद्धि है। आ ए ओ, यही 3 वर्ण क्या है? गुण है। और यही 3 वर्ण क्या है? वृद्धि है। गुण भी 3 वर्ण है, वृद्धि भी 3 वर्ण है। बस छोटा आ ए ओ गुण है, बड़ा आ ऐ और ओ ये वृद्धि है। 3 वर्ण गुण में और वृद्धि में होते हैं। गुण में भी 3 वर्ण और वृद्धि में भी 3 वर्ण। गड़बड़ाइएगा नहीं भैया। रमेशा में ए गुण है, सूर्योदय में ओ गुण है, महर्षि में आ गुण है ना। अब संयोग संज्ञा हम लोगों ने पढ़ी। संयोग संज्ञा में पढ़ा हलोनंतरा संयोग। हल माने होता है व्यंजन, और अनंतर माने जिसमें कोई अंतर ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई व्यवधान ना हो। जब व्यंजनों के बीच में कोई व्यवधान ना हो, स्वरों का व्यवधान ना हो, व्यंजन के बाद डायरेक्ट व्यंजन आए, तो 2 व्यंजन मिलकर के संयोग संज्ञा कर देते हैं। पहले अध्याय के पहले पाद का 7वां सूत्र था। तो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 7वें सूत्र में संयोग संज्ञा की बात कही गई है। संयोग संज्ञा किसकी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना, संयोग संज्ञा हलों की होती है, व्यंजनों की होती है। हल माने व्यंजन, चाहे हल कहें चाहे व्यंजन कहें, एक ही बात है। तो संयोग संज्ञा हमेशा 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 व्यंजन की होती है, कभी भी संयोग संज्ञा स्वर की नहीं होती। क्यों गुरुजी? अच यानी स्वर के व्यवधान से रहित व्यंजन यानी हलों की हमेशा संयोग संज्ञा होगी। राष्ट्रम में शा टारा का संयोग है, अग्नि में गा और ना का संयोग है, इंद्र में ना दा रा का संयोग है। ऐसे हजारों हजार उदाहरण आपको मिलेंगे जहां संयोग हुआ है, जहां जिनकी संयोग संज्ञा हुई है।
तो संयोग संज्ञा भी आपने पढ़ लिया। सवाल बनेगा हलोनंतरा संयोगा से कौन संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा होगी। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, हलोनंतरा संयोगा। संयोग संज्ञा किन वर्णों की होती है, तो व्यंजन वर्णों की होती है ना। इस प्रकार के सवाल आएंगे। अब अनुनासिक संज्ञा हम लोग पढ़ रहे थे, संस्कृत गंगा से आप व्याकरण गंगा पढ़ रहे हैं। व्याकरण गंगा एपिसोड है जो सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे नित्य आपको मिलता है। सुबह 8 बजे हो और शाम को 8 बजे हो तो आपको लाइव स्ट्रीम लाइव मिलता है यहाँ पर। और कभी देखना मत भूलिए, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे नित्य लाइव कक्षाएं आपको मिलती हैं और 1 साल तक मिलती रहेंगी। पूरे 365 दिन का संकल्प है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाठ आपको अवश्य मिलेगा। आज मुख्य नासिका वचनों अनुनासिका पढ़ा। अनुनासिक संज्ञा में मुख के साथ साथ नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से उच्चरित हो उनको हम अनुनासिक कहेंगे, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा। सुबह 8 बजे शाम 8 बजे नित्य लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास का समय है सुबह 8 बजे शाम 8 बजे, रोज डेली 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन, महीनों के 30 दिन, वर्षों वर्ष आपको मिलेंगे। ठीक है, बस जिंदा रहें तो। एक ये चैनल है सर्वभूषण ब्लॉग चैनल, वो कॉमेडी और मोटिवेशन के लिए आप इसे देख सकते हैं। संस्कृत गंगा स्कूल चैनल बनाया गया है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी संस्कृत वहां पढ़ाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो, संस्कृत गंगा का काम अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और वो झा जी के भी मेहनत को आप संस्कृत गंगा के स्कूल चैनल में देख सकते हैं। हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं, साथी हैं, झारखंड की धरती से आते हैं। देवघर एक पुण्य स्थान है, उस देवघर से आप आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इनको आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से ब्याह हो जाए ताकि हम लोग बारात जा पाएं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।